साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा सत्य से रूबरू कराता है और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है। अगर शिक्षा जगत से कोई भी खबरें आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे जरूर आएँ, इस चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको हमेशा ऑथेंटिक और सबसे पहले न्यूज़ प्रोवाइड हो सके। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा पहल जारी हो चुका है और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया निश्चित तौर पे अप्रैल माह में आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। निश्चित तौर पे अप्रैल में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी और मिडिल यानी सबकी बहाली निश्चित तौर पे आएगी। तो चलिए अभी जो है हम लोग उस साक्ष्य से रूबरू होंगे जिससे आपको पता चले कि आखिर शिक्षा विभाग की पहल क्या है और कैसे जो है ये 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने ये एक न्यूज़ का कटिंग है और इस न्यूज़पेपर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम आपको पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाएंगे। इन बिंदुओं को आप जरूर समझिएगा। ये आपका पटना का देखिए प्रभात खबर है और इन चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे जो हमें आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा है, इधर 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। आप सभी लोग जान रहे हैं कि 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो है कोर्ट के द्वारा निर्देश आया था और जिसके वजह से जो है 6वां चरण की बहाली प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा। उसी को लेकर के शिक्षा विभाग कोर्ट पहुंचा है और मसला क्या है इस पर बात करते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाल ही में हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ उसने विशेष याचिका दाखिल करने की औपचारिकता शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग को विशेष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए विधि विभाग ने अनुमति भी दे दी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय की मंशा के मुताबिक 2017-19 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में स्थान देने में व्यवहारिक कठिनाई खड़ी हो सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि आदेश दिया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एसटीईटी रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्हें बीएड 17-19 में की, उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में योग्य मानते हुए आवेदन का मौका दिया जाए। इससे पहले 2011 में एसटीईटी उत्तीर्ण और 16-18 के बीएड धारकों को इस नियोजन इकाई में मौका दिया गया था। हाईकोर्ट का यह आदेश प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य स्वरूप वाचिकाओं के संदर्भ में आया था। इस आदेश के बाद विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी थी। यह नियोजन प्रक्रिया उस समय स्थगित हुई जब 17-18 फरवरी को नियोजन पत्र बांटा जाना था। अब इसका विश्लेषण करते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रीति प्रिया के द्वारा जो 17 और 19 में जो बीएड किए हैं, जो एसटीईटी उत्तीर्ण थे, इनको 6वें चरण में मौका नहीं मिला। इनको मौका देने के लिए जो है विभाग ये प्रीति प्रिया के द्वारा जो है कोर्ट गया था और कोर्ट के आदेश पे जो है इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब समझ लीजिए सरकार जो है इन्हें शामिल करने का जो है मन नहीं बनाई है। इन लोगों को निश्चित तौर पे बाहर करने का मन बनाई है और इसी के खिलाफ जो है याचिका लेकर के हाई कोर्ट में पहुंच गई है। अब देखिए सरकार का मनसा क्या है ये हमें जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हमने सारी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है, इसलिए इन्हें 6वें चरण में मौका नहीं देंगे। इसी को लेकर के ये जो है अपना याचिका और के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में जा चुकी है और निश्चित तौर पे इन लोगों को बाहर करने का मन बनाई है। अब इन लोगों को मौका 7वें चरण में देने की उम्मीदें जग रही है। अगर ऐसा हो जाता है और कोर्ट से आदेश मिलता है तो निश्चित तौर पे मार्च महीने में आपका जो है ये 6वां चरण संपन्न हो जाएगा और 7वें चरण निश्चित तौर पे आपका अप्रैल महीने में आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, हेडमास्टर नियुक्ति पूछे जाने वाले 150 प्रश्न केवल लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट। देखिए वही बात यहाँ भी आ गई जो एसटीईटी 2019 में आई थी। एसटीईटी 2019 की भी बातें यही थी जो आज यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेडमास्टर की जो नियुक्ति की बातें हो रही है, प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति की बातें हो रही है, आज भी पेपर में वही काम वही चीज़ जो है छपा हुआ है जो कि उसमें जो छपा हुआ था। आप देख सकते हैं यही सारी बातें हैं। तो मेरा जो है मुख्य उद्देश्य था 7वें चरण की बहाली
बहाली प्रक्रिया पर बातें करना, और मेरा मुख्य उद्देश्य था छठवें चरण बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराने होते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है इन सारे चीज़ों का विश्लेषण करना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग छठवें चरण की बहाली प्रक्रिया और सातवें चरण की शुरुआत होने वाली बहाली प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी थोड़ी भी संशय होगी तो आप कमेंट करके, हमें कॉल करके आप अपने जो है क्यूरी को बता सकते हैं, और हम जरूर आपके जो है संशय को दूर करने का चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।